Good morning, students. Today I am here to class 3rd and subject SST chapter 5 Occupation of India. It's lecture number 1 and topic will be agriculture, rearing of animals, poultry farming. हम ये 3 टॉपिक आज समझने की कोशिश करेंगे किस लेसन में से 5 में से। एंड आर पेंडिंग वर्क इज क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4। हमारा जो पिछला वर्क रह गया था क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 के, उसको भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। लेसन नेम इज occupation of India. The work we do to fulfill the need, जो हम अपनी ज़रूरत के लिए व्यवसाय या पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, आज हम अपना नहीं पूरी कंट्री का पढ़ेंगे। कौन सी कंट्री? अपनी कंट्री इंडिया। हम ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। द वर्क वी डू इट फुलफिल द नीड इन आवर कंट्री डेली लाइफ, जो जिंदगी हम जीते हैं रोज़मर्रा के उसकी बेसिक नीड को, एंड वी गेट मनी फ्रॉम इट, जिस काम को करने से हमें मनी मिलती है उसको कहते हैं हम ऑक्यूपेशन। क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। Now I will tell you about the occupation of India. अभी आपने ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा कि ऑक्यूपेशन वो चीज़ है जिससे कोई भी आदमी काम करके अपने पैसे कमाता है, अपनी ज़रूरत को पूरे करने के लिए पैसे कमाता है, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया हमारा चैप्टर है। हम किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरी इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू थिंक अबाउट इन आवर कंट्री, यू विल फाइंड सम पीपल लिव इन विलेज, VILLAGE विलेज, एंड सम पीपल लिव इन सिटी। Okay, some people live in village and some people live in city. In village, as you can see, as you can think about that, the most of the people do agriculture. आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि सबसे ज़्यादा लोग जो गांव में हैं वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं, और इसको बोलते हैं फार्मिंग में, FARMING, खेती बाड़ी। और फार्म हाउस बने होते हैं जिस पे वो फसल भी उगा सकते हैं और कुछ एनिमल्स को वहाँ पे पाल के भी अपने पैसे कमा सकते हैं। तो सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रही हूँ एग्रीकल्चर की। इन एग्रीकल्चर, those who earn money from farming, we call them farmer. जो farmer means, आपने इंग्लिश के लेसन में पढ़ा होगा, किसान। फार्मर किसान। जो किसान फार्मर अपनी फसल उगाता है, द फार्मर ग्रोज द क्रॉप, अपनी फसल उगाता है, आफ्टर दैट कटिंग इट, उसके बाद उसे काटता है, एंड सेलिंग इट, और उसे फिर वो बेच देता है, वेयर? इन द मार्केट। आफ्टर दिस प्रोसेस ही गेट्स द मनी। इतने सब प्रोसेस के बाद में उसे मनी मिलती है। पहले क्या करता है? वो ग्रो करता है क्रॉप्स को, ठीक है, आफ्टर कट करता है, उसके बाद में वो सेलिंग करता है, बेचता है मार्केट में। इन 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद, और छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर रही,
बट ये मेन जो आपके हैं ये उनकी इस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको मनी मिलती है और उस मनी से वो अपने डेली नीड्स जो होती हैं, बेसिक नीड होती हैं जो, वो उनको फुलफिल करता है। तो इस को हम एग्रीकल्चर फार्मिंग में कहते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट rearing, REARING, rearing of animals. Rearing of animals. Rearing means पालन, of animals जानवरों का। तो जानवरों का पालन। We can say cattle farming also. CATTLE cattle, FARMING farming also. किसको? rearing of animals, cattle farming. In cattle farming, in this farming, the cows, कौन से एनिमल्स आते हैं? cows, sheep and goat, ox, गाय, बकरी, भेड़, बैल, ये सारे हमारे आते हैं कैटल फार्मिंग में। we get from milk, cows, goats, ox से भी मिलता है, we get milk। बफेलो रहेगी हमारी, BAFFALOE, बफेलो। हमें क्या मिलता है? मिल्क। दे गिव अस मिल्क। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास में। काउ गिव अस मिल्क, बफेलो गिव अस मिल्क, गोट गिव अस मिल्क। तो ये हमें सभी क्या, हम सबको क्या देती हैं? मिल्क देती हैं। शिप क्या देती है हमें? वूल। शिप क्या देती है? शिप गिव अस वूल। द वूलन क्लोथ्स दैट यू वेयर इन विंटर। वूल से जो बनते हैं हमारे कौन से क्लॉथ होते हैं? वूलन क्लोथ्स। और हम कब पहनते हैं इनको? विंटर में। हम विंटर में पहनते हैं। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क। जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हमें दूध मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग। क्या बोलते हैं? DAIRY। ये तो हो गई हमारी डेयरी लिखने की, ये नहीं, हमारी ये आती है स्पेलिंग DIARY। अब गलती से आप ये मत लिखना, इसीलिए मैंने पहले ये लिखी, ठीक है। जो DA होता है वो आपकी डायरी हो जाती है, जिसमें आप डेली होमवर्क लिखते हो क्लास स्कूल में। ये हमें नहीं लिखना है, ये होता है डायरी, ठीक है। तो जो डेयरी है, वो डेयरी फार्मिंग जो है उसमें हमें मिल्क के एनिमल्स हम पालते हैं। जैसे काऊ हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, इनको हम पालते हैं डेयरी फार्मिंग में और उनसे मिल्क लेते हैं और दूध को हम क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं, लोगों के घर घर जाके भी बेचते हैं, उससे हमें मनी मिलती है, वी गेट मनी। और मनी से तो आपको पता है क्या क्या करते हैं। नाउ ओके, वन मोर थिंग, द काऊ एंड बफेलो। Cow and BUFFALOE, buffalo. Cow and buffalo are इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? इनको मिल्क, MILCH, मिल्च एनिमल्स भी कहते हैं। अब सोचो जरा, मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं? सोचने की जरूरत ही नहीं है, काऊ बफेलो होते हैं। इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिल्च का मतलब होता है दुधारू। दुधारू मीन्स दूध देने वाले, गांव में सुना होगा ना। तो काऊ एंड बफेलो
are milch animals. Milch, not mirch. Milch animals. Milch animals means those animals give us milk. जो animals हमें दूध देते हैं. इन अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मिल्च एनिमल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? वंडरफुल. इट cow and buffalo. Cow and buffalo. Now the next topic is fishing. Now we will discuss about fishing. F-I-S-H, fish, I-N-G, fishing means, अब आपको क्लियर हो गया होगा इसको एक बार पढ़ने से. फिश मछली, I-N-G क्रिया होती है. तो जो मछली को हम पाल के मनी लेते हैं, उस व्यवसाय को, उस ऑक्यूपेशन को हम बोलते हैं फिशिंग. तो मोस्टली डन बाय पीपल हु लिव ऑन द बैंक्स, यानी कि किनारा ऑफ द, किनारा किसका? सी का, और रिवर भी हो सकती है, और RIVER, रिवर. ठीक है. समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको आसानी होती है फिशिंग ऑक्यूपेशन करने के लिए, क्योंकि फिश उन्हें आसानी से मिल जाती हैं. नाउ आई विल शो यू सम पिक. नाउ यू कैन सी, एज यू कैन सी हियर, देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है? फिशेज हैं. क्या है ये? बहुत सारी मछली है. और यहाँ से क्या आ रहा है? ये पानी आ रहा है. ये देखो, इसकी बाउंड्री बनी हुई है ये, और इसके अंदर पूरा, इसमें आप कह सकते हो वाटर टैंक. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरिया. आपको जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी में कि जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको मछली पालने में आसानी होती है, क्योंकि दे गेट इजीली फिशेस. Those men who catch fish for their livelihood are called, जो मछलियाँ पकड़ता है किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फिशरमैन. क्या बोलते हैं? फिशरमैन. Yes, fish are also breed in tanks, ponds and river, as you can see here. जो फिश फार्म हाउस होता है उसको बोलते हैं फिशरी. उस प्लेस को क्या कहते हैं? फिशरी. जहाँ पर फिश आर ब्रीड एंड रेज्ड फॉर सेल. जहाँ मछलियाँ ब्रीड एंड रेज्ड फॉर सेल, जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं पैसे कमाने के लिए, बेचने के लिए और उनकी ब्रीड्स को बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिशरी प्लेस. उस जगह को क्या बोलते हैं? फिशरी प्लेस. और जो पर्सन इस ऑक्यूपेशन को करता है उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग. ओके. नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग. I will show you picture. Our next topic is poultry farming. Poultry farming. As you can see here, आपको ज़्यादा क्या दिखाई दे रही है? हैंस दिखाई दे रही है, और कितनी सारी दिखाई दे रही है. तो जो इस तरह से हैंस को पाल के हम उनसे पैसे अर्जित करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. ऐसे को हम जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. इसमें हमारे जो है एनिमल्स कौन कौन से आते हैं? हैन, डक, गीज. और हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एग्स एंड मीट. क्या प्रोवाइड्स करते हैं हमें? नेक्स्ट आर पोल्ट्री फार्मिंग. FARMING. पोल्ट्री फार्मिंग. इसमें who all comes in hen. कौन कौन से आते हैं? hen, duck and geese. GEESE, geese. All these provide us egg. Now you can see
us egg and meat. पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन से आते हैं? हैन, डक, गीज, और इनसे हमें क्या मिलता है? अंडा और मांस. नाउ लेट्स ओपन योर नोटबुक. वी विल डू क्वेश्चन आंसर. हम अब करेंगे क्वेश्चन आंसर. यस, फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर date. D should be capital, A T E, date. Then next line you have to write DAY, day. Date and day, whenever you do this work you have to write according to that day. उस दिन के अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे डेट और डे. Now here chapter number 4 and we will do question answer. So write here QUS. No need to write whole spelling. पूरी spelling लिखने की जरूरत नहीं है. You have to write only QUES and here write down ANS, answer. And now here C.W and here leave it. आप इसको छोड़ दो ऐसे ही. Now question number 1 in your book. Question number is how. HOW, how. FAR. Listen बेटा, you have to write neat and clean in your notebook. मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करना है. क्योंकि मैं जब होमवर्क चेक कर रही हूँ, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से होमवर्क करते हैं बट सम स्टूडेंट्स बहुत रफली वर्क कर रहे हैं. दे आर डूइंग रफली वर्क, जिस तरह की रफ नोटबुक में काम कर रहे हो. So let's start to write. How far is, IS is, THE the, radio, 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 useful, 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 for, FOR, for. In second line THE the, people, PEOPLE, people. Means how far is the radio useful for the people. उन लोगों के लिए जो है रेडियो क्यों यूजफुल है? The answer is, you have to write, not to speak. Okay, write down WEV, listen. हम क्या करते हैं? सुनते हैं. LISTEN, listen. TO2, THE the, news. NEWS, news, comma, then write down songs. And comma बेटा, ADVERT, यहाँ पे नहीं आएगा तो हम स्लीपिंग लाइन लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हैं. ISEMENTS, एडवर्टाइजमेंट. एंड मैनी, MANY, मैनी. इंटर, ENTER, इंटरटेन, TAIN, टेन. मेंट, MENT, मेंट. entertainment. Write down here program. In next line PROG, program, RAMMES, programs. कहाँ पर? Yes, we are talking about radio. So write down here radio. Answer is
वी लिसन टू द न्यूज़, हम न्यूज़ सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, एंड मैनी इंटरटेनमेंट, और बहुत सारे मनोरंजन के प्रोग्राम सुनते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. What, WHAT, what is, is, the, use, of, the, PIN, pin code. What is the use of पिन कोड? आपने कहाँ पढ़ा था? इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में. कौन से चैप्टर में? मास कम्युनिकेशंस में, है ना, पोस्टल सर्विस में. हैव यू रिमेंबर? गुड. नाउ राइट द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. ANS आंसर. And so write down here the PIN, and you should write like this: P capital, I capital, N capital. Then write down small letter COD. Code is a number, NUMBER. डू बेटा फास्ट 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 करो. ALLOTTED. Allotted means allotted. TO2. The, the. POST, post. Office, 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 where your letter. Now I'm turning the page. Then write down will, 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 finally, 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 reach. मीन्स कि पिन कोड से पता लग जाता है कि ये जो है कौन सी स्टेट का है. उससे क्या हो जाता है, पोस्ट ऑफिसर को, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें हम लेटर पोस्ट करते हैं कोड डाल के, तो इससे ये हेल्प हो जाती है कि इट, राइट डाउन IT, इट, HELPL, helps in delivering, DELIVERING, delivering the letter. क्या delivering? Yes, letter. We are talking about letter. Quickly. देर लगेगी या जल्दी होगा ये काम पिन कोड की हेल्प से? Quickly, जल्दी होगा. So write down here quickly. Now answer is your, the pin code is a number allotted to the post office where your letter will finally reach. It helps in delivering the letter quickly. Now write down here question 4. Second question. Question number 3. It's your second question. Sorry, beta, you have to write here 3. What, WHAT, what is, MASS, mass,
COMmunication. Communication. What is mass communication? Give examples. Examples भी लिखने हैं आपको. You have to write examples also. The answer is, write down, they help, THEY, they help, 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 in, COMMUNICATING. Communicating with, WIH, with a large, LARGE, large number, NUMBER, number of people, 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 at the same time. We called mass communication. Example, TELEVISION, and radio, RADIO, radio. Now write down next question, 4 number. Next question is, write down NAME, name, two, TWO2, MEANS, means, OF, off, PERSONAL, personal communication. So write down here COMMU, then sleeping line, NICATION. लिसन बेटा, मेरे यहाँ पर ये कम्युनिकेशन की पूरी स्पेलिंग नहीं आई है, इसीलिए मैंने ये स्लीपिंग लाइन लगा के और हाफ आपकी स्पेलिंग यहाँ लिखी है. इन नेक्स्ट लाइन, इफ़ अगर आपकी इसी लाइन में, एक ही लाइन में कम्युनिकेशन की स्पेलिंग आ रही है, तो यू हैव टू नॉट नीड राइट मेक स्लीपिंग लाइन. आपको स्पेलिंग ये स्लीपिंग लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये हम तब बनाते हैं जब हमारे पास स्पेस कम हो जाता है और हम हाफ स्पेलिंग लिख पाते हैं वहाँ पे. नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ के मैं क्या कह रही हूँ? Yes, you are intelligent students. So write down ANS. The answer, the question is, name two means of names two means of personal communication. दो personal communications के नाम लिखो. First is POSTCARD, postcard, and the second is postcard, and postcard, and write down envelopes, क्योंकि आप इसकी स्पेलिंग ज़्यादा गलत करते हो. So that's why I am writing here envelopes, ENVELOPE, envelope, postcard and envelope. यहाँ पे 2 लिखना है आप, postcard और envelope, और तीसरा हमने क्या बताया, इनलैंड लेटर्स. ये भी आपका पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है. नाउ आई एम टर्निंग द पेज. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन.
Question fifth. Write down HOW is a NEWSPAPER, newspaper. MORE, more. Useful, USEFUL, useful. THAN, then. Any, ANY, other. OTHER, other. MEANS, means of. Communication, COMMUNICATION, communications. How is a newspaper more useful than any other means of communication? बाकी communication से रेडियो जो है क्यों यूजफुल? Write down the answer of 5. THE, the newspaper. NEWSPAPER, newspaper. More, MORE, more. Useful, USEUSEFUL, full, useful. Then, ANY, other. OTHER, other. MEANS, means of communication. COMMUNICATION, communication. Because, write down here, BECAUSE, because we can get news in detail. We can get news in detail, and it can be easily, EASILY, easily carried, CARRIED, carried by, in next line, a person, PERSON, person. It's your classwork and homework. You have to write in your notebook neat and clean and show me. दिखाओगे मुझे कहाँ पे? email ID पे मेरे. Your homework. First question, how far is the radio useful for the people? Answer is, we listen to the news, songs, advertisement and many entertainment programs on the radio. हम रेडियो में बहुत चीज़ यूज़फुल जो हमारी है, न्यूज़ हम सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, और इंटरटेनमेंट मीन्स की कहानियाँ भी आती हैं उसमें, और चित्रहार भी आता है, कुछ ऐसे स्टोरीज भी आती हैं जिसमें मॉरल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा मैसेज हमें कन्वे करते हैं वो लोग. द सेकेंड इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिन कोड? पिन कोड का क्या यूज़ है? द पिन कोड इज़ अ नंबर अलॉटेड टू द पोस्ट ऑफिस वेयर योर लेटर will finally reach. It helps in delivering the letter quickly. Now number 3 question is, what is the mass communication? Give examples. पहले mass communications को बताओ. तो आंसर इज, दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों के साथ में एक साथ में हम जुड़ सकते हैं बाय मास कम्युनिकेशंस के जरिए एट द सेम टाइम, एक टाइम पे. और फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, रेडियो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन.
कुछ दो नाम ऐसे बताओ पर्सनल कम्युनिकेशन के, द पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप इनलैंड लेटर. नाउ आई एम टर्न द पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how is a newspaper more useful than any other means of communications. न्यूज़पेपर बाकी जो आपने इस लेसन में पढ़े हैं उनसे उनसे यूज़फुल मतलब उनसे ज़्यादा इसको क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये अलग क्यों है सबसे? बिकॉज वी गेट न्यूज़ इन डिटेल एंड इट कैन बी ईजीली कैरिड बाय अ पर्सन. एक आदमी से भी इजीली कैरी हो सकता है. द आंसर इज द न्यूज़पेपर मोर यूजफुल देन एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बिकॉज ये तो सारा आपका क्वेश्चन में आ गया. सिर्फ आपको याद करना है, यू हैव टू लर्न 3 लाइन्स ओनली. वी कैन गेट न्यूज़ इन डिटेल एंड इट कैन बी इजीली कैरिड बाय अ पर्सन. तो आपका होमवर्क है इन क्वेश्चंस आंसर्स को अच्छे से लिखना सुंदर सुंदर राइटिंग में और इनको लर्न करना. यू हैव टू राइट एंड लर्न ऑल्सो. नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो. इट कैन बी in this lecture. Goodbye. Thank you.